आपको पता है अगर आपको अभी सांप काट ले, तुरंत इस वीडियो को देखते देखते सांप काट ले, तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? पूरे भारत में 90% लोगों को यह नहीं पता है कि तुरंत अगर हमें सांप काट ले या हमारे किसी फैमिली मेंबर को सांप काट ले या किसी को भी सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार क्या है। उसके बजाय हम वो उल्टा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो में देखे रहते हैं, टीवी में देखे रहते हैं, पिक्चरों में देखे रहते हैं कि हीरो के हाथ में सांप काट देता है तो हीरोइन आके पूरा जहर को चूस लेती है, या हीरोइन के हाथ में सांप काट देता है तो हीरो चूस लेता है। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें गलत प्रैक्टिस है प्राथमिक उपचार के लिए। अगर आपके घर में किसी को गलती से भी सांप काट ले तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम नहीं करना है, और उसी काम को पूरा भारत सबसे ज्यादा करता है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और इसी वजह से हर साल हमारे यहां सांप के काटने से 58 से 60 हजार मौत होते हैं, गांव क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। तो आपको पहले क्या नहीं करना समझा देता हूं, फिर समझाता हूं क्या करना है, फिर कौन सा सांप सबसे ज्यादा खतरनाक है जिससे आपको बच के रहना है, और किस सांप के काटने से क्या असर होता है। अगर आप देखेंगे तो सांप के काटने पर यह नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, जहां पे काटा रहता है वहां पे ब्लेड से काट के ब्लड को निकालना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ब्लड निकल जाएगा तो जहर निकल जाएगा। यह असंभव है। हमारा बॉडी ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। एक बार सांप ने आपको काट दिया तो वो वहां पे जहर रुकेगा नहीं, वो तुरंत निकल जाएगा, हार्ट के तरफ, ब्रेन के तरफ, बॉडी में फैलेगा। ये काम करके आप अपने मरीज का या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के जान को आप खतरे में डालोगे। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये वाला काम आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जहां पे सांप ने काटा है वहां पे हीरो बन के एक आदमी आके अपने मुंह से खून चूसता है और खून को बाहर फेंकता है ना। किसी हीरोइन के हाथ में काट दिया, एक्ट्रेस के हाथ में, तो एक्टर आके खून चूसता है। पहले पिक्चरों में होता था, और वो लड़की की आंखें खुल जाती है। ऐसा तो जीवन में ना करे, आपको जहर पकड़ लेगा। गलती से मुंह में कट होगा, आप दिक्कत में आ जाओगे। ये काम भी नहीं करना है। बहुत कसकर अगर आपने बांध दिया समझिए, अगर आपको सांप ने यहां पे काटा है ना, आपको सांप ने यहां पे काटा है और आपने यहां पे रस्सी बांध दिया, आप सोचोगे कि ब्लड फ्लो नहीं होगा। नहीं, ये काम करने से गैंग्रीन हो जाएगा। सांप के जहर से बाद में मरोगे। ब्लड फ्लो से नसें डैमेज होती है, पैर काटना पड़ सकता है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। गांव में क्या होता है, लोग वहां पे मिट्टी लगा रहे हैं, कोई मिर्ची लगा रहा है, कोई केमिकल लगा रहा है, कोई बर्फ लगा रहा है। ये काम तो करना ही नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपके ब्लड में गया है ना। ऊपर से आप लगा लगा के क्या करोगे। उसके बाद कई लोग शराब लगाते हैं, कई लोग धनिया लगा देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना। और सांप को पकड़ने मारने के लिए वापस ना जाए, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि सांप को पकड़ लेंगे, वो जहर चूसेगा और आपकी जीवन बच जाएगी। और पूरा भारत इसी काम को करते आया है, क्योंकि हमारे इंडियन में एजुकेशन बहुत डाउन है, मोरल एजुकेशन डाउन है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत में सांप काटने के आंकड़े सुन के आप आश्चर्य हो जाएंगे। प्रतिवर्ष 58,000, कितना, 58,000 लोगों को सांप बाइट कर रहा है और मौत हो रही है। बाइट तो ज्यादा कर रहा है, पर डे 160, पर इसको अगर आप पकड़ लो 200 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते। और ये WHO का आंकड़ा है। और सिर्फ ये भारत का आंकड़ा है कि पर डे 60,000 लोग, मतलब पर ईयर 60,000 लोग सिर्फ सांप काटने से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं सॉरी, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पकड़ लोगे तो ये डेटा 80,000 है। 80,000 लोग सिर्फ सांप के काटने से मर रहे हैं। देखो एक डेटा और है, एक डेटा और है कि टोटल वर्ल्ड में 1,38,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं।
उसी में इंडिया में देखा जाए तो 60,000 है, और अगर हम तीनों को मिला देंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 80,000 है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को वो नहीं पता है कि सांप काटने के बाद क्या करना है। अब देखो, अगर आपको सांप ने काट लिया, आपको काट लिया, तुरंत अभी काट लिया, वीडियो देखते काट लिया, आपके फैमिली मेंबर को काट लिया, क्या करना है इस वीडियो में सीखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर व्यक्ति को शांत करना है, क्योंकि जितना उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, खून पूरे बॉडी में फैलेगा। आप उसको शांत करिए, भाई तू शांति से चुपचाप होके बैठ, तेरे दिल की धड़कन बढ़नी नहीं चाहिए, वरना खून पंप होगा और जहर फैलेगा। पहला काम ये करिए। जहां पे भी काटा है, जैसे ये वाले अंग पे आपको मान लो काट दिया है, बिल्कुल हिलाना विलाना कुछ नहीं है, स्थिर करके एक नीचे तकिया रखिए या कुछ भी रखिए, और उसके हाथ को या पैर को जहां भी काटा है स्थिर करके रखिए। तीसरा काम, जो भी आपके हाथ में है, अंगूठी, कड़ा, घड़ी, जूता, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है, उन सब को निकाल दीजिए, ताकि अगर सूजन बढ़े तो अटक मत जाए। मतलब मान लो आपने अंगूठी पहना है और यहीं पे काट दिया, यहां पे काट दिया, हाथ सूज गया, ये अटक जाएगा। घड़ी, जूता निकाल दीजिए, फ्री करिए उसको, ताकि उसका इलाज करते वक्त दिक्कत ना जाए। चौथा काम, तुरंत एम्बुलेंस को फोन करिए और हॉस्पिटल जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम भारत के लिए है, जिस सांप ने काटा है अगर आप उसे देख लिए, मोबाइल निकाल के सबसे पहले फोटो खींचिए, ताकि एंटीवेनम कौन सा लगाना है ये आप जान सके कि कौन सा वैक्सीन या एंटीवेनम आपको लगाना है। अगर व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस चल रही है, तो करवट में रखे और सांस पे नजर, आपको इस पोजीशन पे सुला के रखना है, ताकि उसका ब्लड फ्लो रुके ना। ठीक है, आगे। अब देखिए, जो सबसे डेंजर सांप है भारत का, इसलिए बता रहा हूं, यह सांप का नाम है करैत। इसको बोला जाता है करैत सांप। आप इसके फोटो को देख लीजिए, ऐसा धारी 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 रहेगा, और ये इसलिए डेंजर है कि इसको कोई मतलब नहीं किसी से। ये रात को निकलता है और ये इंसान के गर्मी से अट्रैक्ट होता है, और ऐसा बाइट करता है कि आपको लगेगा कि मच्छर काटा है, और ये आपके बिस्तर में आगे काटेगा। जबरदस्ती काटने वाला सांप है ये। बाकी सांप के पैर रख दिए, गलती से पहुंच गए तो काटेगा, ये इतना बारीक बाइट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको काट लिया। और सबसे ज्यादा खतरनाक यही सांप है, सोते वक्त काट देता है। अब इंसान सो रहा है, चेक नहीं किया बिस्तर, बरसात के समय में, और सांप ने आपको डंक कर दिया, ये बहुत डेंजर बात है। इसके बारे में एक बात समझा देता हूं मैं आपको, और इसको ही पढ़ना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, अत्यंत वैसे, मतलब ये समझ लो विषैले कैटेगरी में ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और याद रखना, ये आपके ये इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो आपके नसों को डैमेज कर देता है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है, आपको लकवा मार सकता है ना, लकवा मार देगा, है ना, या आपकी आंखें नहीं खुलेगी, या आपको धुंधला दिखाई देगा। और इसमें क्या है, ये रात में सक्रिय होता है, ये दिन का सांप नहीं है ना, ये रात में सक्रिय होगा। ये चूहों के शिकार में निकलता है, पर आमतौर पे ये इंसान की गर्मियों से अट्रैक्ट हो जाता है। इंसान का गर्मी देखता है और लगता है कि इधर क्या, और आपके पास आ जाएगा। और ऐसा, इसकी दांत बहुत छोटा होता है, बारीक से काटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका जहर ना न्यूरोटॉक्सिक होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ये सांप अगर आपके घर में घुस जाए तो समझ लेना मौत कंफर्म हो जाती है, क्योंकि ये सोए हुए में काट देता है। बहुत ही बेकार टाइप का सांप होता है। मैं अभी आगे भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार के जहर और कौन से सांप बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं भारत में करके, है ना। और अगर आप देखेंगे ना, तो करैत सांप का जो जहर होता है वो हाई, मतलब इतना ज्यादा विषैला होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये आपके नसों और मांसपेशियों को डैमेज करता है। इसको पहचान जाइए। इसका व्यवहार रात में सक्रिय होता है, ये चूहों के पीछे आता है, इसके काटने से
सूजन बहुत कम हो सकती है और पता भी नहीं चलेगा, और कई बार रात को ये सोते समय ही काटता है। सावधानी ये है कि आप जमीन में टॉर्च मार के चले, सावधानी ये है नंगे पांव ना चले, सावधानी ये है कि बिस्तर को रीचेक करे, सावधानी ये है कि मच्छरदानी का उपयोग करे, क्योंकि इसका काटना एक मच्छर के काटने टाइप का पता चलेगा। अगर आप समय से इलाज नहीं कराओगे तो 100% आपकी जान जा सकती है, 100%। अगर पूरी दुनिया में आंकड़े देखें सांप काटने के, तो 1,38,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं पूरी दुनिया में, और भारत में 58,000 पूरे एक साल में ये मौत होती है। मतलब दुनिया में समझ लो 220 लोग पर डे मर रहे हैं, इस आंकड़े को भारत में 200 लोग मर रहे हैं। तो इंडिया का जो काटना, सांप काटने का जो दर है बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश ये सब जोड़ दोगे तो सबसे ज्यादा मौतें हमारे इंडिया में होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे भारत के जो सबसे 4 खतरनाक सांप है, आप इसको नाजा बोलते या फिर नाग बोलते हो, ये करैत हो गया, ये रसल वाइपर या धामन हो गया, ये सॉल स्केट वाइपर या फुसरा हो गया। इनको आप अच्छे से पहचान लो, ये सभी बहुत ज्यादा वैसेले होते हैं। ये पूरे भारत में पाया जाता है, ये पूरे भारत में पाया जाता है, ये पूरे भारत में पाया जाता है, और ये थोड़े भारत के रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये हेमोटॉक्सिक होता है, और ये हेमोटॉक्सिक होता है। तो ये खून के प्रभाव में करता है और ये दोनों तंत्रिका तंत्र को डैमेज करती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, लकवा मृत्यु इसमें होगा, पता नहीं चलता है, सांस लेने में तकलीफ, लकवा मृत्यु इसमें भी होगा। शरीर में सूजन हो जाएगा, तेज दर्द होगा, खून बहना हो जाएगा, किडनी फेलियर। ये हमारे भारत की ये वो सांप है जिससे 90% मौतें होती है। कितनी होती है अगर आप देखेंगे तो 90% डेथ इन्हीं सांपों के काटने से होता है। और अगर आप इनके जहरों को समझेंगे, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक में अंतर बता रहा हूं। ये आपके नस और मांसपेशियों पे असर करता है, ये आपके ब्लड के रक्त वाहिकों के ऊतक पे असर करता है, ये नसों को संकेत देने से रोक देता है, और ये खून को प्रभावित करके ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, टिश्यूज को। तो दोनों डैमेज है, दोनों खतरनाक है। अब ऐसा नहीं कि एक खतरनाक और एक खतरनाक नहीं है, दोनों खतरनाक है ना। शरीर में क्या होगा, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, सांस लेने में दिक्कत, खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बिगड़ जाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा लक्षण में, आप पलक आपका गिरना, धुंधला दिखना, बोलने में कठिनाई, मांसपेशियों में कमजोरी। इसमें काटने की जगह में तेज बहुत पेन होता है, सूजन आ जाएगा और उल्टी आता है। लक्षण जो कि गंभीर अवस्था, अगर ये आपको दिख रहा है, सांस लेने में कठिनाई और पूरे शरीर का कमजोर होना, सांस रुकना, मतलब समझ लेना आपको न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा है। हमारे यहां तंत्र वंत्र करके और अपने आप को खराब कर रहे हैं, तो ये सब चीजों से बच जाएंगे तो इंडिया में आप आंकड़े को डाउन कर सकते हैं। अगर ये वाला सांप काट देगा, हेमोटॉक्सिक काट देगा, तो आपका मसूड़ा, नाक, पेशाब मल में खून बहना, शरीर में नीला पड़ना, अगर आप देखोगे ना ये चीजें आपको दिखेगी। कौन सा सांप आमतौर पर कोबरा, करैत और समुद्री सांप और वाइपर जैसे रसल वाइपर, स्वाब, स्केल्ड वाइपर, ये सभी प्रकार के सांप है, उपचार वही है। अब याद रखिए, एंटी वेनम हमारे यहां ऐसा नहीं है कि बोलते ना कि आप सांप की फोटो खींच के रखिए तो आपका इलाज अच्छा होगा। हमारे यहां बहुत सारे प्रकार का सांपों का एक साथ वेनम लगा दिया जाता है, क्योंकि ये 4 सांप का ही वेनम हमेशा अवेलेबल रहता है कि अगर आपने सांप को काटा, मतलब सांप ने आपको काटा, अब आप नहीं देख पाए, तो आपको करेत का भी लगेगा, नाक का भी लगेगा, रसल वाइपर का भी लगेगा, सबका लगेगा। चार्ट को लगना है जो डेंजर है। तो एंटी वेनम अगर आप समय से पहुंच जाओगे, आपका जान बचेगा 99%। अगर आप टाइमली पहुंच गए तो 99% आपका जान बच जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे समय ज्यादा करोगे, एंटी स्नेक वेनम
दिक्कत कर जाता है, क्योंकि ये प्रकार से 10 ml का सीसी आता है, आपको 50 लग सकता है, 10 लग सकता है। और याद रखिए, ये जो आपके लक्षण से समझ आ जाता है कि कौन से सांप ने आपको काटा होगा। तो याद रखिए, एंटी वेनम हमारे यहाँ 4 सांप का बना बुनाया आपको हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। पर याद रखिए, सबसे खतरनाक सांप है करैत। और करैत को बार बार बोलने का कारण यह है कि आप फंसना नहीं उसमें। छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ध्यान नहीं देते, अरे हो जाएगा ना, झाड़ फूक करा लेते हैं, बच्चे मर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग को डेथ हो जाता है। और अगर आपको एंटी वेनम पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एंटी वेनम पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैं ले आऊंगा कि एंटी वेनम को बनाया कैसे जाता है करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।